नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए यशकरण सिंह भंडारी। फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स एन स्वागत। आई वुड से अ प्लेजर टू हैव यू। मेरे ख्याल से सभी राष्ट्रवादी जानते हैं यशकरण इज अ बिग एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल्सो यूट्यूबर दीज डेज। पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, एक तरफ कोर्ट भागते हैं फिर शाम को आके सेशंस यूट्यूब के पॉडकास्ट भी कर लेते हैं। बट इट्स अ प्लेजर टू हैव यू यशकरण जी ऑन द शो। गायत्री जी, द प्लेजर इज एंटायरली माइन। बहुत देर से मैं हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे एंड थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी दी कि आपके प्रेस्टिजियस चैनल पे आके कुछ बातें जो आप डिस्कस करना चाहते हैं वो करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो ऑडियंस के दिमाग में सवाल भी चलते हैं उनको भी हम अपने जवाबों के अंदर ही कवर कर लें, क्योंकि बहुत बारी सवाल आते रहते हैं कि क्या चल रहा है। जैसे आपने जब टॉपिक शुरू करेंगी तो वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। जी, तो हमारा फ़ोकस आज 2 टॉपिक्स के ऊपर है कि इतना क्या रिस्पॉन्स आया हिंदूज़ का यूनाइटेड फ्रंट कि जीवा को अपना जो रक्षाबंधन का एड था वो उनको विथड्रॉ करना पड़ गया विद एन अपॉलजी लेटर बाय द वे। और दूसरा जो हम बात करेंगे सीजेपी लीगल बैटल जो फेस कर रही है, क्यों इतने घबराए हुए हैं, सन्नाटे में हैं कि वो पीछे से सारी चीज़ें कर रहे हैं बट सामने आकर बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिटेल्स इन द बैकग्राउंड कमिटी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में बैटल्स को लेकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बात ही नहीं हुई है एंड मुझे लगा कि इश्करन से बात करनी चाहिए इस बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवर टू यू इश्करन जी। विल स्टार्ट विद जीवा ने अपना एड विथड्रॉ कर लिया फाइनली अभी 2 घंटे पहले। जी। मुझे समझ नहीं आता कि लोग कितने इनोसेंट हैं, क्योंकि मैं एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये एड विड्रॉ करके कोई बड़ी बात है या कोई जीत हुई। इसलिए क्योंकि ये जीत आपको एहसास करवाना चाहते हैं कि वो अपना ये काम करते रहें। जेम्स बॉन्ड की एक बहुत फेमस लाइन है मूवी के अंदर कि पहली बारी होता है तो हैपेंस्टांस होता है कि हो गया, दूसरी बारी वो होता है तो कोइंसिडेंस होता है कि हाँ भाई, वारदात 2 बारी होगी, तीसरी बारी होता है तो वो एनिमी एक्शन होता है। आप एक लंबी लिस्ट ऑफ कंपनीज निकालिए जिन्होंने बार बार ऐसी ऐड की है और बार बार माफी मांगी है। तो इसलिए जीवा ने माफी मांग ली, 10 लोग खुश हो जाएंगे कि हमने सोशल मीडिया पे आवाज उठा ली, अरे हमने कितना बड़ा काम कर लिया। बात ये नहीं है, बात ये है कि उनकी स्ट्रैटेजी ये है, क्योंकि वो जानते हैं कोर्ट में ये जस्टिफाई नहीं हो सकती, कोई कोर्ट जाएगा। वो जानते हैं कि उनका जितना मर्जी लीगल बजट है, वो आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे अगर आपको मैटर लीगल जाएगा। तो इससे पहले ही माफी मांग लो। और मैं क्यों कहता हूँ, मैंने जेम्स बॉन्ड वाली लाइन क्यों बोली, क्योंकि लोगों को बहुत समझ आती है ये बॉलीवुड हॉलीवुड की स्क्रिप्ट है। आप देखिए, सब्यसाची की एक ऐड आई थी मंगलसूत्र को लेके। जिन लोगों को याद हो, उसमें एकदम जिसे आप बोले इनर वेयर की ऐड कर रहे हो, वैसे कपड़े आप तब पहने तो सूटेबल है। मंगलसूत्र की ऐड में वो पहने गए थे, उसके अंदर भी बाद में सब्यसाची ने माफी मांग ली थी। फिर आप जाइए उससे पुरानी वाली एड में, रोज इतना बड़ा ग्रुप है। नवरात्रि जैसे फेस्टिवल को लेके सलमान खान के ऑब्जेक्शनेबल फोटो लगा के ऐड आई थी। ये कटरीना कैफ की आई थी, डू यू वांट टू पुट रात्रि इन माय नवरात्रि। अब क्या कॉन्टेक्स्ट है इसकी ऐसी इमेज बनाने का और ऐसे डालने का। बाद में रोज ने भी डिलीट कर दिया था, माफी मांग ली थी। फिर बी नॉटी, स्वीट तो मिठाई भी है, ये किसी और एक्टर की चेहरा डाल के दिया था। तो ये एक साइकिल बन चुका है, जिसमें और भी आप 36 एड्स के बारे में बात कर सकते हैं। तनिष्क ने कोई ज्वेलरी की ऐड की थी, भारत मैट्रिमोनियल ने ऐड की थी। सो लोग इसको अपनी विक्ट्री मान रहे हैं, मैं विक्ट्री नहीं मानता। मैं इसको ये मानता हूं कि आपके अंदर ये शत्रु बोध ही नहीं है, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनका प्लान क्या है। वो खेल रहे हैं ए लेवल अल्फा गेम, आप खेल रहे हैं बहुत जमीनी गेम कि अरे अरे उन्होंने ऐड करी, हमने ऑब्जेक्ट कर दिया। आपके ऑब्जेक्शन ने भी, क्योंकि आपके ऑब्जेक्शन के बाद अगर परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हो रहे, तो आपका ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्ट करने के लिए आप जो बोल रहे हैं, आप जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ आप बोल रहे हैं, वो भी तो पब्लिसिटी है उनकी। वो भी तो लोगों के दिमाग में उनका ब्रांड पहुंचा रहा है। मैंने इस ब्रांड का नाम भी नहीं सुना था इस एड से पहले। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने इस ब्रांड का नाम सुना था। आज आपके दिमाग में इस ब्रांड का नाम तो आ गया, तो आपका ऑब्जेक्शन में भी वो जीतते हैं, आपकी एक्सेप्टेंस में भी वो जीतते हैं। दोनों तरफ जीत उनकी है। ये जैसे ना कसिनो डज नॉट लूज, ये उस तरह का एक गैम्बलिंग हाउस है कि दोनों तरफ जीत रहे हैं। हारेंगे कब? जब कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर सॉरी की जगह कोई प्रॉपर एक्शन होगा, कोई पेनल्टीज होंगी, कोई फाइन्स होंगे, कोई 500 करोड़ 1000 करोड़ के हम इस तरह कानूनन सिस्टम बनाएंगे। क्योंकि मैं फ्री स्पीच के लिए जेल डालने के हक में नहीं होता किसी को, और इन कंपनीज को आप जेल डाल भी नहीं पाएंगे। ये अपनी फ्री स्पीच क्रिएटिव फ्रीडम लेके आराम से बच भी जाएंगे, और लीगल प्रोविजंस भी नहीं है ऐसे कि आप
पर फाइन्स तो होने चाहिए। क्या कुछ रेगुलेशंस होंगी? जो एग्रीजियस केसेस हैं, बॉर्डरलाइन केसेस छोड़ भी दीजिए, बेनिफिट भी दे दीजिए। तो ये जब तक नहीं करेंगे, हमारी ऑब्जेक्शन में भी कुछ नहीं होगा, और जो सपोर्ट करते हैं उसमें तो कमाई होगी होगी। यू हैव टू हिट द वॉलेट्स। सो बेस्ट थिंग इज कि आपके जो लोकल ज्वेलर्स हैं आप उनके पास जाइए। द सोशल बॉयकॉट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन यू कैन हैव, कि जब इनके पेट पे लात पड़ती है देन दे स्टार्ट लर्निंग मच मोर स्ट्रांगली। जस्ट एक सिंपल अपॉलॉजी, बिकॉज सर जैसा अभी बोला, नवरात्रा में, डांडिया के टाइम पे, मंगलसूत्र में, करवा चौथ में, रक्षाबंधन में, दे प्ले अराउंड एवरीवेयर। तो अच्छा, इसमें फंडिंग बड़ी मजेदार आई हुई है। प्रेम जी, अजीज प्रेम जी, नाम में प्रेम है फिर भी काम में प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। जो अपने इंस्टीट्यूशंस में, विप्रो में या हिमालयन के भी जो ओनर्स हैं, इनके यहाँ पे बकायदा लेटर्स हैं, बकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि हाउ इस्लामिक दे आर एंड हाउ दे आर पुशिंग रशिया इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, शरिया नॉट रशिया सॉरी, शरिया इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस। सो 30 मिलियन वहां इन्होंने डाले हैं। ही इज ऑलरेडी अचीव्ड दिस एजेंडा। आपको वो फेल किस तरह करना है कि इन जैसे ब्रांड से कुछ भी नहीं खरीदना। तनिष्क का मिया और जिवा, ये वाला जो ब्रांड है, अवॉइड देम कम्प्लीटली। ये जो जी। आपने बॉयकॉट बोला, मैं उस पर सिर्फ एक कमेंट करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं बॉयकॉट क्यों करते हैं। मैं ये हमेशा बोलता हूँ, चाहे वो मूवीज को लेके हो, चाहे ब्रांड्स को लेके हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच को आपको समझना है। जितना आपका राइट है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में कोई चीज बोल सकते हैं, उतना ही आपका राइट है आप लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसको बॉयकॉट कीजिए। तो बॉयकॉट की कॉल भी इज अ पार्ट ऑफ योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप स्टेट नहीं है, आप किसी के सर पे गन नहीं रख रहे, आप अपनी बात से, अपने लॉजिक से परसुएड कर रहे हैं लोगों को कि इसको बॉयकॉट कीजिए। तो आस्किंग पीपल टू बॉयकॉट इज ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो लोग समझते नहीं, डिफेंसिव हो जाते हैं, कह रहे आप बॉयकॉट बॉयकॉट, हर चीज बॉयकॉट क्यों कहते हो? भाई तुम्हारा अगर बेचने का राइट है, अगर तुम्हारा मार्केटिंग का राइट है, तो दूसरे व्यक्ति का इस मार्केटिंग के अगेंस्ट बॉयकॉट की कॉल देने का भी राइट है। दोनों ही इक्वली लीगल है, दोनों ही इक्वली वैलिड है, एज लॉन्ग एज प्राइवेट सिटीजन कर रहे हैं विदाउट वायलेंस। तो वो एक डायमेंशन को भी समझना है। बॉयकॉट बोलने के लिए डिफेंसिव नहीं होना है कि हम क्यों बॉयकॉट बोल रहे हैं, अरे हम तो बड़े रिग्रेसिव हैं। नहीं, मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आई एम मेकिंग आउट अ केस कि आपने बार बार ऐसा किया। पेटा एक बारी ईद में ये बोल दिया था वेजिटेरियन ईट करो। आप जाके गूगल कीजिएगा किस तरह पेटा एक्टिविस्ट को जान बचा के भागना पड़ा था इस बात को लेके, क्योंकि वो एक दिन जोश आ गया, उनको लगा कि नहीं 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 भैया, हम तो पेटा वाले हैं, एनिमल राइट्स वाले हैं। ईद पे एक बार बोल देते हैं कि ईद प्यार से मनाइए, ईद में वेजिटेरियन रहिए। गूगल कीजिए किस तरह भागना पड़ा था, पुलिस वाला भी इंजर्ड हो गया था इस बात के लिए। और यहाँ पे आप फेस्टिवल में जो मर्जी कर लेते हैं। सो दैट जी। डिस्टिंक्शन, यू नो, आई एम नॉट सेइंग यू डू एनीथिंग लाइक दैट जो पेटा के साथ हुआ, बट कम से कम बॉयकॉट तो कीजिए। अभी मैं यूएस में था, वहां पे एक कंपनी में ऐसे जा रहा था, मैंने कहा यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, मुझे किसी ने बोला। मैंने कहा क्यों? बोलते ये क्रिश्चियन कंपनी है। मैं क्रिश्चियन कंपनी मतलब क्या हो गया है? बोलते नहीं, यहाँ पे ये देखते हैं कि ये, वहां पे अलग अलग, आपको पता है क्रिश्चियनिटी के अंदर भी, तो ये इसी से ज्यादा एम्प्लॉय करते हैं। तो जो सारे कैथलिक्स हैं उनको पता है कि ये इस तरह के लोग को अप्लाई एम्प्लॉय करेंगे, इस तरह का प्रोडक्ट करेंगे, तो इस कंपनी में जाओ। बर्गर चेन थी कोई, तो वो वहां पे जाइए। मैंने कहा बताइए, वहां पे सब कुछ वो नियम अनुसार करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। यहाँ पे अगर आप बात कर दें, मैं टॉपिक बढ़ाना नहीं चाहता, कि भैया झटका और हलाल, तो उसमें भी एक टॉपिक बन जाता है। सो यू हैव टू नो योर राइट्स। ये जो आप कर रहे हैं ये सब भी आपका लीगल राइट है। आई कैन इंसिस्ट ऑन हैविंग झटका फूड, आई कैन नॉट बैन व्हाट यू ईट, बट आई कैन इंसिस्ट व्हाट आई वांट टू ईट, जो लोग नॉनवेज खाते हैं। बट एनीवेज, तो ये मुझे लगता है कोई जीत नहीं है। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट पीपल। मुझे लगता है ये पैटर्न है, ये पैटर्न अब से नहीं, मैंने 5-7 एग्जाम्पल दिए, 25 एग्जाम्पल है, और ये चलता रहेगा अगर इस आई पे थिंक हम कुछ डिसाइसिव जैसे नहीं अभी, लेंगे। बट वी हैव सक्सीडेड इन सर्टन वेज कि चलो माफी मांगना तो शुरू किया, नेक्स्ट स्टेप कैन बी कि इनके ऊपर फाइन लगाया जाए। भाई आपने माफी एक्सेप्ट मांगना किया। ठीक नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ, ये बहुत इनोसेंट वर्जन है। माफी, मेरे स्कूल में जब होते थे ना, तो कुछ जो मिस्टीवियस बच्चे होते थे, सब हरकतें कर लो, बाद में सॉरी सर सॉरी सर, और हम खुद ही, मतलब जो बच्चे ऐसा करते थे वो खुद ही बाद में हंसते थे, क्या फर्क पड़ता है सॉरी में, मेरी कौन सी नाक छोटी होगी। ये आप सोच रहे हैं, ये किसी ईगो वाले व्यक्ति की, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले व्यक्ति को माफी मांगनी पड़ गई तो वो अंदर से टूट गया। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, कॉर्पोरेट्स हैं, बिजनेस इंटरेस्ट है, माफी मांगने में क्या हो रहा है इनका? कुछ नहीं जा रहा है इनका आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप कैन बी आस्किंग फॉर फाइन दोज हु ना। डू लाइक दिस एंड विड्रॉ दैट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैन बी कि इनको बोलो कि ये कॉम्पनसेट करें, हमारी भावनाओं को आहत किया है तो कॉम्पन, और स्पेशली जिन लोगों ने केस फाइल किया है दे शुड आस्क फॉर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। मैं यही क्योंकि बोल रहा जब हूँ, एक बार कुछ पैसा करवाएं। निकलना शुरू होगा, अ स्टेप अहेड, वो उधर से इनको हर्ट होगा। कमिंग टू द मेन टॉपिक, सीजेपी। सीजेपी कमिटी को लेके जैसे आपने और आपने मेरे साथ शेयर किया था कि प्रशांत भूषण बड़े दुखी हैं
जो टीम बनी है, इंक्वायरी कमेटी बनी है सीजेपी की रिक्वेस्ट पे, ऐसा क्या चल रहा है पीछे जिसको लेके आप बड़े वो हैं कि अच्छा हो रहा है और भुगतो सजा? जी। देखिए क्या होता है हमारे देश में, जो चीज हम पहले एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे थे, आजकल अनफॉर्चुनेटली हर चीज एडवर्टाइजमेंट हो गई है। यह एक इकोसिस्टम हो चुका है। तो आप जाके सीजेपी जब पहली बारी कोर्ट गया 3 हफ्ते पहले या 3.5 हफ्ते पहले, तो एकदम से पूरी वेव फैली कि सीजेपी बहुत जीत चुका है, बहुत जीत गया है। उस दिन क्योंकि मैं जब मीडिया पे भी जाता हूँ, हर चैनल पे होता हूँ, तो शाम को जो एंकर्स थे वो भी यही बोली जा रहे थे बहुत जीत चुका है। तो मैंने उस दिन एक लाइव की, उसके बहुत लाखों व्यूज हुए, जिसपे मैंने लोगों को कहा कि भैया वो नहीं जीता है। वो जाके जैसे दलदल में फंसता है ना, रोज आदमी तड़पता है और ज्यादा फंसता है, वैसे ही कोर्ट पहुंच के वो एक लीगल क्विक सैंड के अंदर घुस गए हैं, और वो जितना हिल रहे हैं उतना ही गिर रहे हैं। उस समय लोगों को बात शायद समझ आई, शायद नहीं आई। अब जो रिसेंट हुआ है कल या परसों की हियरिंग में, आपको वो दिख जाएगा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब आप कोर्ट जाते हैं, आप सरकार से लड़ना आसान है। सरकार को पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे जाना है। सरकार को अगर लगेगा कि इसमें हमारा राजनीतिक लाभ है या राजनीतिक नुकसान है, सरकार को उस हिसाब से चीजें करनी पड़ेगी। फिर सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट्स भी होती हैं। सरकार को इक्विस्टिक नहीं होना होता है। सरकार को अगर इंटेलिजेंस इनपुट आए कि यहाँ पे कुछ धमाका हो सकता है या कुछ 3,000 क्रिमिनल्स आए हुए हैं, वो कुछ कर सकते हैं, तो वो भी जिम्मेवारी सरकार की है बचाने की। तो सरकार ऑपरेट्स ऑन मल्टीपल मल्टीपल फैक्टर्स, पर केसेस गो ऑन लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स के अंदर जिस दिन आप कोर्ट गए थे, आप ये सोच के चले गए हैं कि हमारे पे केस विड्रॉ हो जाएंगे। पर अगर हमने पुलिस वालों के सिर फोड़े हैं, तो क्या वो भी विड्रॉ हो जाएगा? विक्टिम का भी एक राइट होता है, जो सरकार भी नहीं ले सकती। अगर आपको कोई इंजरी हुई है, तो आपके लिए भी संविधान है, आपके लिए भी कानून है, आपके लिए भी स्टैट्यूट है। अगर आपको गायत्री जी कोई इंजरी हुई है, तो कोई भी जिस भी स्टेट में आप रहती हो, वो सरकार आपका राइट कैसे छीन सकती है? जहां पुलिस वालों को इंजरी हुई है, वो पुलिस वाले और उनके परिवार का राइट है। सो ऑब्वियसली वो अपना केस कर पाएंगे। और यही मुझे लगता है, जब पहली हियरिंग हुई थी और जब रिस्पोंडेंट्स आए या जब पुलिस की फैमिलीज आई, विक्टिम्स आए, उन्होंने बोलना शुरू किया, तो ही सीजेपी वालों को मुझे लगता है एक इंकलिंग होगी क्या होगा। क्योंकि कोई भी देश में किसी विक्टिम का राइट नहीं ले सकता। विक्टिम इक्वल है लॉ के लिए। अगर आप विक्टिम है, कहीं पुलिस ने एक्सेस किया है, तो वो होगी। पुलिस के पास तो फिर भी डिफेंस है कि हमारे जो मैनुअल है, हमारे जो रूल्स हैं, हमने उसके अनुसार एक्ट किया है। क्या हमने उसके बाहर किया है, नहीं किया है, वो देखा जा सकता है। पर पुलिस के पास पावर्स हैं। पुलिस के पास उचित केस में पावर है लाठीचार्ज करने की, पुलिस के पास पावर है वाटर कैननिंग करने की। इंडिविजुअल सिटीजन जिसने मार दिया हो किसी को, उसके पास तो ये डिफेंस ही नहीं है। उसके पास तो सिर्फ ये हमला है। तो ये चीजें इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट। सिटीजन्स प्लस वो मशीनरी जो पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करती है, लॉ एंड ऑर्डर, सो डबल द केस। डबल द केस। और वही तो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो वो इनको मुझे लगता है समझ आना शुरू हो गया। फिर इन्होंने कोशिश की कि, और ये बहुत दो लेयर्स पे एक डेंजरस प्लान होता है, इन्होंने कोशिश की कि हमें किस तरह कमेटी बनवानी है। पर कमेटी बनते ही आप देखिए, सबसे पहला ट्वीट मेरे ख्याल से प्रशांत भूषण का आता है। अब आप प्रशांत भूषण को पसंद करें ना करें, विचारधारा स्तर पे कानून उनको अच्छी तरह से आता है। वो कानून के अंदर क्यों इमीडिएटली बोल पड़े कमेटी के खिलाफ? वो इमीडिएटली कमेटी के ऊपर सवाल क्यों उठाने शुरू हो गए? आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट, आपने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमेटी बनी है। कमेटी को ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करेगा। जो भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगा क्या उसको ऐड करना है, नहीं ऐड करना है, इंप्लीमेंट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके कहने पे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड जो आपके अंदर सीबीआई डायरेक्टर हैं, तो उच्च स्तरीय में इससे उच्च स्तरीय नहीं हो सकती है। तो ये सब तो आपकी डिमांड थी। पर ये डिमांड आते ही, पहले दिन ही जब डिमांड आई, क्यों प्रशांत भूषण को प्रॉब्लम होगी? 20 अगस्त का ट्वीट है ना, क्यों प्रॉब्लम होगी? थोड़ा सोचिए। क्योंकि मीडिया तो ये बोल रहा है कि बहुत बड़ी जीत हो गई है, मीडिया तो ये बोल रहा है सरकार झुक गई है, मीडिया तो ये बोल रहा है सीजेपी की बात कोर्ट में साबित हो गई है, सरकार बैकफुट पे है। तो अगर सरकार बैकफुट पे है, तो जो जीता है, वो जीतने के बाद ऑर्डर आते ही उस ऑर्डर पे सवाल क्यों उठा? ये एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। पर ये मीडिया ने क्या कवर किया? वो सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको कानून समझ आता है, उनको पता है कानूनन क्या हुआ है, इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं। और यहां तक तो सवाल था, इसके बाद इस कमेटी के खिलाफ कोर्ट में जाने की कोशिश भी की जाती है, जहां पे सॉलिसिटर जनरल बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं। और मैं एग्जैक्ट वर्ड्स भूल गया हूं, पर वो बेसिकली कहते हैं बड़ी मिस्चीवियस एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के थ्रू ये
कुछ पॉलिटिकल अल्टीरियर एम्स करना चाहते हैं, मैं उस पर थोड़ा बाद में आता हूँ क्या अल्टीरियर एम्स करना चाहते हैं। पर कमेटी के पास जो मैंडेट है, अगर कवर किया है, तो मैंडेट में जो पिटिशनर के आर्गुमेंट्स हैं पुलिस एक्सेसेस को लेके, वो सब तो है ही है। साथ ही साथ उस मैंडेट में ये भी है कि जो रिस्पोंडेंट्स कह रहे थे इस केस के, इस मैंडेट में ये भी है कि आपको जहां पुलिस के परिवार, पुलिस को इंजरी हुई है, प्राइवेट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है, वो भी देखना है। अब जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो कमेटी देखेगी, और अगर लीगली और इंजरीज हुई हैं, ऑफेंस बनेगा, प्राइमा फसाया बनेगा, तो कैसे कोई बच जाएगा, कैसे बच जाएगा। तो और ये कमेटी है भी निष्पक्ष, आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया सरकार एफआईआर कर रही है, क्योंकि सरकार जेन्युइन भी एफआईआर करेगी तो आप सीजन 2 लॉन्च कर देंगे, शायद सीजन 2 लॉन्च कर ही रहे हैं। तो वो तो सर, करना ही था उन्होंने, बहाना चाहिए था। हाँ वो भाना चाहिए था, और सरकार के अगेंस्ट कर सकते हो। अब कमेटी अगर बोलती है लीगल पैरामीटर्स पे, फॉरगेट पॉलिटिक्स, लीगल पैरामीटर्स पे बोलती है ये गलती है, इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, अगर कमेटी ऐसा बोलती है, तो आपके पास क्या डिफेंस है? फिर आपके पास डिफेंस है कमेटी खराब है, पर कमेटी तो आपने मांगी, आपकी मर्जी से हुई है, अब वो भी खराब है। तो क्या जज जूरी एग्जीक्यूशनर आप बनेंगे? और अगर आप बनेंगे तो एंड ऑफ द डे, एक रिचर्ड निक्सन की बहुत फेमस लाइन होती थी यूएस में, जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उनके खिलाफ बहुत बड़ी लॉबीज लगी हुई थी, तो वो कहते थे साइलेंट मेजोरिटी। वो फिर अब सबने अडॉप्ट कर ली है राजनीति में कि ये तो कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं, साइलेंट मेजोरिटी के जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं है अगर कुछ लोग उछल रहे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं, मीडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, ये हर डेमोक्रेसी में होती है, डिक्टेटरशिप में तो ये टॉपिक ही नहीं है, हर डेमोक्रेसी में होती है। तो रिचर्ड निक्सन कहते थे साइलेंट मेजोरिटी मेरे साथ है, ये जो लोग शोर मचा रहे हैं कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वो बड़ा चुनाव जीते, बाद में फिर वो फंस भी जाते हैं केसेस में, क्योंकि कई बार ये जो लाउड मिनोरिटी है, इनके इकोसिस्टम हर देश में अच्छे होते हैं, तभी ये लाउड होते हैं, बिकॉज देयर इकोसिस्टम्स आर वेरी वेरी गुड। उनका तो काम वही ही उनका काम ही शोर मचाना है ना बेसिकली। दैट इज और हाउ दे ट्राई एंड क्रिएट अ नैरेटिव व्हिच समटाइम्स फाइंड्स ग्राउंड। जैसे कि कई कंट्रीज में, अगर आप यूक्रेन वगैरह में बात करें, तो ये इन्हीं लोगों ने नैरेटिव बहुत चेंज किए थे ना। या अरब स्प्रिंग की बात करें, जहाँ पे पूरे 13 अफ्रीकन कंट्रीज वेंट थ्रू अ चेंज इन द गवर्नमेंट्स बिकॉज इन लोगों ने लाउड नॉइज किया और उसको ग्राउंड मिला। बट जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में सक्सेसफुल हो। रशिया में भी ट्राई किया था, फेल हो गए। नहीं, माइंडसेट भी डिफरेंट है गायत्री जी। अरब वर्ल्ड में वैसे ही डेमोक्रेसी का माइंडसेट नहीं है, फॉर वेरियस रीजंस। उनके अंदर तो वैसे ही वो बोल देंगे कि हमारे हिसाब से दिस इज सुप्रीम, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, हमारे हिसाब से ये चीज के हिसाब से देश चलना चाहिए, मॉडर्न लॉ के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तो भारत में एक आम आदमी की जो विचार है वो डेमोक्रेसी के ही हैं। आप डेमोक्रेसी से खिलवाड़ करेंगे तो इंदिरा गांधी भी अपना चुनाव हारेगी, आप डेमोक्रेसी से करेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो डेमोक्रेसी से जेन्युइनली खिलवाड़ करेगा उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अरब वर्ल्ड में डेमोक्रेसी प्यारी ही नहीं है उनको, तो वो वहां पे कर पाना इज अ डिफरेंट थिंग। हमारे यहाँ पे तो प्रेशर कुकर की सीटी चुनाव से निकलती रहती है, आपको नहीं पसंद है आप हरा दीजिएगा, तो वो लोगों हम्म। को पता है। तो क्यों अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करेंगे, क्यों हल्ला करेंगे, जब आपको नहीं पसंद आप हरा दो। ट्रू। सो तो वापस आती हूँ इनके इनके पॉलिटिकल उसके ऊपर, प्रशांत जो इन्होंने कमेंट किया था, प्रशांत भूषण ने, कि ये वही जज हैं हु वाज चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, अनदर जज हु डिनाइड बेल टू उमर खालिद। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कमिटी बैठी है वो टोटली टोटली पॉलिटिकल जजेस की कमिटी है जी। अब क्या लॉयर्स, हम लॉयर्स भी सर्टिफिकेट देंगे कि कौन सा जज पॉलिटिकल है कौन सा नॉन पॉलिटिकल है? तो ये अनफॉर्चुनेट है कि कोई ऐसा खुद कोर्ट जाके, तो फिर आप किस पे विश्वास करेंगे? क्या इंटरनेशनल कोर्ट जाएं? जो पाकिस्तान चाहता है कि हर डिस्प्यूट को इंटरनेशनलाइज किया जाए वो करेंगे? अब कैसे करेंगे मुझे बता दीजिए। आपको अगर किसी पे विश्वास ही नहीं है तो फिर आप कोर्ट गए क्यों? फिर तो आप सरकार से समझौता था, सरकार पे प्रेशर डालते रहते, सरकार उस प्रेशर को मानती नहीं मानती वो सरकार का पॉलिटिकल डिसीजन होता, आप उस पर रुकते। ये जो मैं बोल रहा था दो स्तर पे होता है। एक स्तर पे आप जाइए, और ये बहुत पुराना कम्युनिस्ट प्लेबुक है, या कोई भी जो एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी होती है उसका प्लेबुक है, कि विक्टिम बन के ज्यादा से ज्यादा फेवर मांगते रहिए किसी भी एक संस्था से, और जहां पे आपकी जवाबदारी है उस संस्था पे ही सवाल उठा दीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी फैसला आएगा सरकार को टू द डॉट फॉलो करेगी, सरकार तो उस पे, और जो पूरा देश की जनता है वो भी उसको मानेगी, इट विल रिस्पेक्ट इट।
तो लॉ अबाइडिंग लोग और सरकार पे तो फैसला आप चाहते हैं टू द टी माना जाए, जो माना जाएगा भी, बट जो चीज आपके अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि आपको पता है बहुत चीजें आपके अगेंस्ट जाएंगी, तो उसके लिए कमेटी पे ही सवाल उठा दीजिए। अब ये कम्युनिज्म हो या कोई भी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी हो, वो यही करती है कि विक्टिम बन जाएं, मिनोरिटी बन जाएं, बच्चे बन जाएं, जो भी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है बन जाएं और ज्यादा से ज्यादा ले लें। पर जहां पे ड्यूटी की बात है, या यहाँ पे तो ब्लेम है, ड्यूटी भी क्या है यहाँ पे, अगर आपने सर फोड़े हैं तो ये तो आपका एक अक्यूज है, तो आपकी बात है तो कमेटी पे सवाल उठा दें। तो कमेटी की रिपोर्ट में क्या करेंगे? अगर कमेटी बोलती है कि ये इंजरी हुई है पुलिस वालों को और इसके लिए ये कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे कमेटी गलत है। और अगर कमेटी कहती है कि पुलिस ने एक्सेसेस करी हैं, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर केस बढ़ना चाहिए, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम लेते हैं जो आता है एविडेंस के अंदर, तो वो आप बोलेंगे कमेटी बिल्कुल फेयर है, देखिए सुप्रीम कोर्ट था इसलिए हो गया। तो ये साइमल्टेनियसली ये सारी स्ट्रेटजीज इन्होंने अलग अलग देशों में ट्राई आउट की हुई हैं, वो ही यहाँ लगा रही हैं कि जिस कमेटी से आपको रिलीफ मिलना है उसी कमेटी पे सवाल उठा रहे हैं, उसी कमेटी का रिलीफ आप मान लेंगे, उसी कमेटी के रिलीफ के आप बोल देंगे जजेस ही फेयर नहीं है। तो फिर कौन डिसाइड करेगा फेयर जजेस कौन है? और आप देखिए ये जजेस कमेटी की बात क्यों है, कितने सारे भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस के ऊपर कितनी सारी एलिगेशंस आई हैं, कितनी सारी एलिगेशन आई हैं। और मुझे बुरा लगता है जब लोग बिना रियलाइज करे कई बार उन एलिगेशन पे सपोर्ट दे देते हैं, क्योंकि आजकल एक ये भी ट्रेंड बना हुआ है जुडिशरी पे सवाल उठाई जाओ, कई जगह पे उठाने चाहिए, पर बहुत जगह आपको समझ नहीं आ रही है किस तरह एल्गोरिथम उसको एम्पलीफाई कर रहा है, किस तरह। अगर आपके देश में कोई भी इंस्टीट्यूट पे विश्वास नहीं रहेगा, आर्मी पे सवाल उठा दिए थे कि भाई बालाकोट हुआ है नहीं हुआ है क्या हुआ है, याद है अगर आपको तो, उसके बाद ही सवाल उठा दिए गए थे कि जो हमारी आर्मी है वो किस तरह काम करती है नहीं करती है, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा दिए गए थे, उसके बाद इंडस वाटर पे सवाल उठा दिए गए थे, उसके बाद चाइना के साथ, ये सब आप आर्मी पे उठा रहे हैं सवाल। उसके बाद आप आगे बढ़िए, ईडी सीबीआई तो छोड़ ही दीजिए, इलेक्शन कमीशन डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर रहा है, उस पर भी उठा देंगे। एंड में आप स्ट्रैटेजी देखिए सेम होती है, कोई इंस्टीट्यूशन ना बचे जिसपे आपने सवाल ना उठाया। सो भरोसा व्हाट खत्म हो हैपेंस जाए, कंफ्यूजन। सो व्हाट हैपेंस इन द एंड इज दिस ओनली, कि व्हेन यू डोंट ट्रस्ट एनी इंस्टीट्यूशन, सड़क पे आओ, राइट करो, विरोध करो, लड़ाई करो, प्रॉपर्टी बर्न करो, डेमोक्रेसी खत्म करो, क्योंकि आप इतने निराश हो गए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, जबकि बेनिफिट उसी इंस्टीट्यूशन से लेना। स्टेट चुनाव जीतेंगे तो इसी ठीक है, जहां जी। हारेंगे वहां खराब है। तो ये एक नई चीज नहीं है, आप अगर हर इंस्टीट्यूट पे फिट करेंगे ना तो आपको मोटा हम्म। मोटा वही प्लेबुक गायत्री जी दिख जाएगा। अच्छा, कॉमन वन यही इन्होंने इस्तेमाल किया हर जगह पे भी, जहां पे भी जीन शार्प थ्योरी हम कई बार बात कर चुके हैं। 198 वेज ऑफ पीसफुली रिमूविंग द हेड्स ऑफ स्टेट, ये सभी सुन चुके हैं। अच्छा, एल्बर्ट आइंस्टाइन के इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं, ये सभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट एक अब थोड़ा इससे हटके आपको लगता है कि एक कमिटी का रिपोर्ट कब आएगा? व्हेन इज इट कमिंग आउट? कुछ नहीं, अभी तो जाके एविडेंस होगा। देखो कमेटी को अब दोनों तरफ देखना है तो उस पे टाइम लगेगा। कोई टाइमलाइन मेरे ख्याल से भी ले डाउन नहीं की गई है, पर वो एप्लीकेशनें आएंगी, क्योंकि जो ये कमेटी के में जो आपको एप्लीकेशन बता रहा था, ये एक एप्लीकेशन डली है कि ये कमेटी हट जाए, जिसपे सॉलिसिटर जनरल को ये कहना पड़ा कि एप्लीकेशन ही मिस्चीवियस है और हम्म। ये अर्जेंटली ना करके मेन मैटर के साथ लिस्ट किए जाए, क्योंकि जो प्रेयर है वो रिकॉन्स्टिट्यूट द कमेटी है, तो ये वो एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो मतलब इस पे अर्जेंट हेयरिंग नहीं हुई, ये नहीं हुआ कल ही आ जाइए, जो मेंशनिंग करते हैं ना आज ही कर लीजिए कल ही कर लीजिए, पर जब मेन मैटर आएगा तो ये ऑब्वियसली इस एप्लीकेशन को आर्ग्यू करेंगे, जी। एप्लीकेशन आर्ग्यू करेंगे, आप बोलेंगे कमेटी रिपोर्ट कब दे रही है, पर कमेटी हम्म। अभी उस पे ऑब्जेक्शन जिन्होंने कमेटी मांगी है उनकी है। अब कोर्ट इस एप्लीकेशन को डिसमिस करती है, अलाउ करती है, जो भी होता है हेयरिंग पे, अगर रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो ऑब्वियसली डिले हो जाएगा, अगर नहीं रिकॉन्स्टिट्यूट होती तो ऑब्वियसली फिर कमेटी चलेगी आगे, क्योंकि इस कमेटी के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड ही आपको दिखा देगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, सारे नॉइज को छोड़ के, सारा मीडिया को छोड़ के। तभी सॉलिसिटर जनरल ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया इस पे कि मिस्चीवियस काम करना चाह रहे हैं, जो लीगल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे, तो अगर आप कॉमन पैरेलेंस में बोलेंगे तो वो दिख रहा है उनको कि किस तरफ केस जा रहा है उनके लिए। राइट। तो दो और डेवलपमेंट्स आई हैं सीजीपी के ही कॉन्टेक्स्ट में। एक तो मैं जो स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ, अगेन क्रेडिट टू विजय गजेरा, कि जिस वक्त, दिस इज द पिक्चर ये पुट एंड दैट इज फ्रॉम द टाइमलाइन ऑफ अभिजीत दिपके। जिस वक्त, लेट मी जस्ट पुट द एंटायर ट्वीट आल्सो, थोड़ा सा साइज बड़ा छोटा कर देती हूँ बिकॉज पिक्चर दिखाने के चक्कर में मैं वो नहीं दिखा पाई थी ट्वीट। सो दिपके, अच्छा दिपके
was is a security threat. He's been in Turkey, especially during the time when he said to everyone that he was in US. So is he working with Turkish intelligence agency and MIT as well? These are certain questions that have started coming up. और इस पे काफी strong reactions आए हैं, obviously from the army people also, कि Dipke has a post 370, calls Pakistani terrorists as freedom fighters. Turkey is a country which is openly supporting Operation Sindoor, sorry, openly supporting Pakistan on Operation Sindoor. So कई सारी चीजें जो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं अपार्ट फ्रॉम इस टर्किश इंटेलिजेंस के साथ में। और अभी रिसेंटली एक और आया है दैट ही इज अनदर कंट्री जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये नॉर्वे नीदरलैंड से बैठ के बंदा अपने अकाउंट को चला रहा है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो एवरीथिंग अबाउट हिम इज फिक्शियस नाउ। आपने देखा होगा इश्करन जी कि सौरव दास ने केस फाइल किया है, ठीक है, लोगों पे। दीप्के ने नहीं किया है। उसकी डिग्री को बाईपास करते हुए जिस तरीके से केसेस फाइल कर रहे हैं, नोबडी इज कंफर्मिंग कि उसकी डिग्री रियल है। गायत्री जी, वो टर्की था या नहीं था, फ्रैंकली ये लोग जो कर रहे हैं, मेरे पास इसकी कोई नॉलेज नहीं है। ये तो सरकार को देखना है कि क्या आप किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के बिहाफ पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ लोग हाईलाइट कर रहे हैं जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, तो वो भी सरकार को ही देखना है, क्योंकि जब तक वो नहीं देखे सरकार, मैं उस पर क्या बोल सकता हूँ, बिकॉज आई हैव नो वे ऑफ नोइंग कहाँ पे काम कर रहा है। बट जो ब्रॉडर क्वेश्चन है आपका, अगर कि क्या विदेशी एजेंसीज काम करती हैं भारत में अलग अलग रूप से, वो तो जॉर्ज सोरोस ऑन रिकॉर्ड बोल चुका है, मेरे पास 1 बिलियन का फंड है। तो वो तो ऑन रिकॉर्ड एक चीज है। वो तो आपको ऑन रिकॉर्ड है कि एफसीआरए का कितना विरोध हो रहा है, वो ऑन रिकॉर्ड है एनजीओ का पैसा कैसा आता है। तो ब्रॉडर क्वेश्चन तो ये है ही है कि विदेशी कंपनीज यहाँ काम करती हैं, और हिस्टोरिकली भी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स निकले हैं कि कौन सी एजेंसी यहाँ पे काम करती है। तो वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, इंडिविजुअल केसेस द गवर्नमेंट हैज टू सी। बट इंपॉर्टेंट जो आपने एजुकेशन की बात की, वो इंपॉर्टेंट इस पैरामीटर में है कि आप बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ ट्रांसपेरेंसी, आप एडवोकेट्स हैं। आप बात कर रहे हैं, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एजुकेशन में रिफॉर्म चाहते हैं। आप बात कर रहे हैं कि आपका राइट है स्कूल के अंदर बार्जिंग कर जाने का, जो आपका राइट कतई नहीं है लीगली, क्योंकि स्कूल में माइनर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका राइट ऑफ प्राइवेसी है। कौन गारंटी देगा 50 लोग या 20 लोग अगर स्कूल में घुस जाते हैं, ये तो माइनर ऑफेंस बोल रहे हैं, जहाँ पे यंगस्टर्स हैं, आपकी कौन गारंटी लेगा कि आप स्कूल के किस किस कोने में घुस जाते हैं, क्या कैमरा एंगल से आप शूट कर रहे हैं, किस तरह की आप वीडियो बना रहे हैं, कौन उसकी गारंटी लेगा। ये गारंटी स्कूल की होती है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। हाउ आर स्ट्रेंजर्स टू दैट स्कूल अलाउड टू एंटर। और उन यहाँ पे जंतर मंतर में आप तो बहुत पीसफुल कह रहे थे, आप तो कह रहे थे सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। मेरे को बहुत लोगों ने विरोध किया जब मैंने कहा हाँ स्टूडेंट्स भी थे। लोग कई कहते हैं बिल्कुल स्टूडेंट्स नहीं थे, मैं अभी भी बोलता हूँ स्टूडेंट्स भी थे, पर अब तो रिकॉर्ड पे आ गया 2800 900 क्रिमिनल्स भी थे। तो आपकी टीम में किसी स्कूल में कोई क्रिमिनल घुस गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, और क्रिमिनल पे सेक्शंस क्या थे ऑफेंसेस के। तो ये आप जब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो अपनी डिग्री दिखा दीजिए। मेरी जो लॉ डिग्री है, पता है लोगों को, पब्लिक चीज है। आपकी जो डिग्री है, आप भी जो डिग्री करी होगी, पब्लिक बात है, आप दिखा दीजिए। आप जब ट्रांसपेरेंसी और चेंज की बात कर रहे हैं, तो आप डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे, डिस्पेल इट, बोलो हाँ मैं पढ़ा हुआ हूँ, अगर आपके पास प्रूफ है, खत्म करो बात को। तो ये चीजों पे जो चीजें हैं, और आप केस नहीं डाल रहे, तो ये अब जनता जब सेकंड ऑर्डर देख रही है, ये सवाल उठाएगी। और तभी तो सीजन 2 शुरू हो गया है। अब देखते हैं सीजन 2 में ये क्या करते हैं। बट इनकी ट्रबल्स मेरे अनुसार बढ़ेंगी ही, कम नहीं होने वाली। No, I would in fact request from people and also from you, people from जो Supreme Court obviously practice करते हैं, और people who want to get such cases registered, please register cases, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। पब्लिक वो रेस्टोरेंट नहीं है कि जहां मन किया मुंह उठा के चले गए। इट इज अ प्ले एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल कि अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो स्कूल को क्या होता है, जब भी कोई मिसहैप होता है तो स्कूल के प्रिंसिपल को फायर किया जाता है, वाइस प्रिंसिपल को पकड़ा जाता है, ओनर्स को पकड़ा जाता है। अगर इन लोगों की विजिट में किसी, अब इच्छा बड़े स्मार्ट है, इनको पता है कि स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी पिन्ड ऑन वन पर्सन, क्योंकि ऑब्वियसली वो बंदा हाथ झाड़ के निकल जाएगा। तो ये प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स की हालत बता दूं मैं, कई टॉयलेट्स भी नहीं है, कॉमन टॉयलेट्स हैं गर्ल्स एंड बॉयज के। ऐसे कुछ एक रिमोट एरियाज में आपको मिल जाएंगे प्राइवेट स्कूल्स, बट दे आर वर्किंग बिकॉज या तो अच्छे स्कूल्स नहीं है प्राइवेट, या फिर देयर सम अदर रीजंस, लॉट ऑफ। तभी बोला था, ये जो कर रहे हैं, कौन कैमरा लेके जा रहा है, कौन सवाल पूछ रहा है, किस तरह का सवाल पूछ रहा है, वो सारे प्रॉब्लम है, तभी एफआईआर दर्ज हो रही है। किसी का राइट नहीं है जाने का। अगर आप हम्म प्राइवेट स्कूल की बात करें, तो किसी प्राइवेट स्कूल तो घुसने ही नहीं देगा आपको, क्योंकि वहां पे हम्म सिक्योरिटी होनी पड़ेगी, और वो प्राइवेट व्यक्ति आप पे एक्शन लेगा।
जो आप गवर्नमेंट स्कूल जाके गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका बिल्कुल ही गलत है, आपको कतई वो अलाउड नहीं है, और तभी आप उसके अंदर अब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस सफर करेंगे अगर आप ऐसे स्कूल में जाएंगे। पर बाकी जैसे मैंने कहा सीजन 2 आएगा, और मैं आपको पहले ही कह रहा था, वो लीगल ट्रबल इनकी खत्म नहीं होने बढ़ने वाली वाली जल्दी। है। जी, हो सकता है लीगल ट्रबल से बचने के लिए भी सीज़न 2 लॉन्च करें, वो भी एक पॉइंट हो सकता है। जी, जी जी। थैंक यू सो मच इशकरण जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, इशकरण का अपना चैनल है इशकरण सिंह भंडारी एंड ऑल्सो द ऑल्टरनेट मीडिया, दोनों चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते, थैंक यू, हर हर महादेव।